तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। और आप जो सभी हैं, आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? देखो देखें एक बार, थोड़ा सा आवाज़ के बारे में बताने का प्रयास करें। आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना? सभी आवाज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता दें। आज का एक नया सेशन यहाँ से जो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन जो सेशन यहाँ पे रहने वाला, आप सभी को विदित होगा कि हमारी जो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है, उसको लेके आज का ये सेशन रहने वाला है। और ये जबरदस्त सेशन इसलिए भी है क्योंकि हमने लगातार 11 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं और तकड़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए हैं। आज ये 12वां सेशन हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, तुरंत प्रभाव से आपको लिए चलता हूं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों बता देना चाहता हूं, कोई भी डाउट आपको किसी पर्सन पे हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमने कमेंट जो बॉक्स में जो आपका कोई भी अगर रिप्लाई आया है, कोई भी आपका सवाल होता है, तो हम उसको बिल्कुल यहाँ पे है ध्यान रखते हैं और बिल्कुल देखते हैं कि कोई भी अगर कंफ्यूज वाला कोई मैटर है तो उसको रिजोल्व किया जा सके। एक यहाँ पे आया था विदाउट विदाउट एक पर्सन आया था विदाउट फुटपाथ। विदाउट फुटपाथ, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। विदाउट फुटपाथ आप रोड पर किस साइड में चलेंगे, ये सवाल था भाई। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा विदाउट फुटपाथ की बात आती है फुटपाथ। ठीक है, तो यहां पे आपको राइट साइड में चलना है भाई, राइट साइड में। ठीक है, ये पर्सन कम से कम एग्जाम में 10 बार आ चुका है। बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है गुरु, मैं बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। फुटपाथ बना हुआ है तो लेफ्ट साइड में चलिए, फुटपाथ नहीं बना हुआ है तो राइट साइड में चलिए। आपको बस अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन को सही करना है, आपको ज्यादा गणित लगाना ही नहीं है। गुरुजी जो कह रहे हैं वो सुन लो। तो आज हम अपने जो पहला प्रश्न है इसकी ओर चलते हैं, क्योंकि 1-2 मिनट का समय हमने जो ऐसे निकाल दिया है, तो हम बिना देरी किए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। और सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि एक्स्ट्रा एक कमेंट बॉक्स में एक बच्चे का रिप्लाई आया था कि सर ऐसे ये आपने गलत बताया। मैंने कहा भी गलत नहीं है, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कशन कर लूंगा। तो मैंने कर दिया भाई, बता देता हूं आपको। प्रश्न संख्या 551 आपके सामने आ चुका है। लर्निंग लाइसेंस कब तक के लिए मान्य होता है? हाउ लॉन्ग इज द लर्निंग लाइसेंस वैलिड? लाइसेंस प्राप्त होने तक। देखो यहां पे लर्निंग लाइसेंस की बात हो रही है, यहां केवल लाइसेंस का मतलब है यहां पे आप स्थायी लाइसेंस बनवा रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस के 30 दिन तक, अप टू 30 डेज ऑफ लर्निंग लाइसेंस, 6 महीने तक, 12 महीने तक। आप सभी को विदित होगा मोटर व्हीकल जो एक्ट है 1988, इसमें जो है यहां पे धारा 3, धारा 4 एज की नीड के बारे में, यानी आपके पास में जो है ये होना ही चाहिए। और धारा जो 8 है ना, वो लर्निंग लाइसेंस के बारे में है। धारा 8 वो किसके बारे में है? लर्निंग लाइसेंस। मैं दोबारा बता देता हूं, LEARNING, लर्निंग लाइसेंस, LICENSE लाइसेंस, ये इसके बारे में उल्लेख करती है। तो इसकी वैलिडिटी जो बताई गई है वो 6 मंथ बताई गई है। वैलिडिटी कितनी है? 6 मंथ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक लाइसेंस से संबंधित प्रश्न आता है, जब आप लर्निंग बनवाएंगे कि भी फॉर्म संख्या जो 1 होता है, एक तो होता है फॉर्म संख्या 1, एक होता है 1A। तो यहां पर ये फॉर्म कब चाहिए होते हैं? तो ये चाहिए होते हैं जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं ना, तब। लर्निंग लाइसेंस में ये फॉर्म नहीं होते। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप गाड़ी सीखेंगे और गाड़ी सीखने के बाद में आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो फॉर्म संख्या 1 या 1A में आपका फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है फॉर्म बात करता हूं जिसे आप लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, कोई श्रेणी ऐड करवाते हैं या आप रिन्यू करवाते हैं, तो इन सभी के लिए आजकल एक ही फॉर्म काम आता है, वो है फॉर्म संख्या 1। बस ये थोड़ा सा अपडेट है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने आज का अगला प्रश्न आएगा, बिना गियर के मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु। देखो नाम आया है विदाउट गियर, इस शब्द को पकड़ लो आप। बिना गियर की बात है तो यहां पे हो जाएगा 16 ईयर, सभी को पता होगा। ओके, गियर की बात आ जाए, गियर व्हीकल, तो यहां पे 18 साल हो जाएगा। LMV का 18 हो जाएगा। और यहां पे ट्रांसपोर्ट की बात आ जाए, ट्रांसपोर्ट का 20 है, और नॉन ट्रांसपोर्ट की बात आ जाए तो 18 साल है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में क्या होगा? माता पिता की सहमति आपको चाहिए होगी, माता या पिता, पिता की सहमति। ठीक है, यह आपको थोड़ा सा रिमाइंड रखना है। ओके, प्रश्न संख्या 553, राजस्थान में जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस वैध होगा। आप सभी को विदित होगा कि यहां पर जो है धारा 13 मोटर व्हीकल एक्ट 1988, धारा
बता देता हूं यहां पे 13, जो कि विस्तार के क्षेत्र में बताती है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो एक तो होता है मोटर व्हीकल एक्ट का विस्तार, वो पूरे भारत में है, इसका उल्लेख धारा 1 में किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस का विस्तार क्या होगा, धारा 13 में लिखा गया है कि ऑल इंडिया ये जो है मान्य होगा, ऑल इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, संपूर्ण भारत, ऑल ओवर इंडिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब आप ये खतरा मारकर चिन्ह देखते हैं तो आपको सड़क के किस ओर जाना चाहिए, विच साइड ऑफ द रोड शुड यू गो टू व्हेन यू सी दिस हजार्ड मार्कर। देखो नाम आया है हजार्ड मार्कर, और हजार्ड जो शब्द है ना अपने आप में एक खतरा है। हजार्ड, इसका मतलब ही क्या होता है, खतरा। मतलब कि सामने क्या है, या कोई पेड़ पौधा है, लाइट का पोल है, कुछ भी हो, चाहे डिवाइडर हो, साइड में वॉल हो, तो वो यहां पर दिखाता है कि भैया इस साइड से थोड़ा बच के चलना, यहां पे खतरा है, यहां पे आपकी गाड़ी टकरा सकती है। वहां पे ये देखो ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन का हजार्ड मार्कर साइन लगा होगा। मोस्टली यहां पे मैं बता देना चाहता हूं, ये जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये डिवाइडर होता है, सेंटर डिवाइडर। मैं बता देता हूं, सेंटर डिवाइडर होगा ना, DYIDER डिवाइडर, सेंटर डिवाइडर के लिए होगा। अब कई बार क्या होता है, यही जो रोड मार्कर है वो इस साइड में मतलब इस टाइप से बना होगा, कैसे, मतलब आपके यहां पे ये इस टाइप से बना हो सकता है, केवल वो किधर जा रहा होगा, ये देखो लेफ्ट में जा रहा है ना, तो इसका मतलब होगा आगे जहां पर आप खड़े हैं या जा रहे हैं वहां पे लेफ्ट साइड में कोई टकराने वाली वस्तु है जो आपसे टकरा सकती है, जैसे लाइट का पोल है, कोई पेड़ है, या कुछ और कोई सामान हो, है ना, तो वहां पे इस प्रकार से होता है। एक साइन हो सकता है, देखो ये लाइन इधर जा रही होती है, देखो ऐसे, है ना, इस टाइप से ऊपर इधर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब है आप जहां चल रहे हैं उसके राइट साइड में कोई खतरा है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट हजार्ड भी इसको कह देते हैं। इसका एक दूसरा नाम बता देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट हजार्ड। आप समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट का मतलब था कोई वस्तु है, वस्तु या प्राणी या कोई मतलब कि निर्जीव कुछ भी पड़ा हो, चाहे पत्थर भी पड़ा हो, तो वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हो गया। और हजार्ड का मतलब है खतरा, जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाएं ओर घूमना, दाहिनी ओर घूमना, सीधा चलाएं दोनों ओर। तो यहां पर ये जो संकेत है ना, ये बाएं और दाएं दोनों ओर का यहां पर बता रहा है, मूव लेफ्ट मूव राइट, यानी दोनों में से एक साइड जाइए। बीच में डिवाइडर है, आपको दोनों में से एक में जाना है, या तो लेफ्ट में जाइए या राइट में जाइए, आप सीधे नहीं चल सकते। इसका मतलब यह होगा या तो बाईं ओर आप मूव कीजिए, या राइट में या लेफ्ट में, दोनों साइड में से एक साइड आपको मूव करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। प्रश्न संख्या 555, फिसलन भरी सड़कों से निपटने के लिए सबसे अच्छी ड्राइविंग तकनीक क्या होगी? व्हाट इज द बेस्ट ड्राइविंग टेक्निक टू डील विथ स्लिपरी रोड? लगातार गियर लगाना, गियर बदलना, डाउन गियर बदलें, जितनी जल्दी उसके गाड़ी चलाएं। देखो गियर यहां पे लगाना कोई ये काम की बात नहीं है, गियर बदलने से कुछ नहीं होगा, कौन सा बदलेंगे ये भी तो चाहिए। डाउन गियर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी गाड़ी फिसलती है तो आपको तुरंत प्रभाव से क्लच का प्रयोग कम से कम करना है और गाड़ी को डाउन गियर में स्लो स्पीड में आपको चलाना है। अचानक ब्रेक लगाने और अचानक मोड़ने से आपको बचना है। और अगर गाड़ी फिसलना स्टार्ट हो चुकी है तो आप फिसलन की ओर ही गाड़ी को मोड़ेंगे। जैसे आपकी गाड़ी जो है, आपकी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव या फ्रंट व्हील ड्राइव होगी। आपकी गाड़ी अगर रियर व्हील ड्राइव है, यानी पीछे के पहियों में अगर ड्राइव मिल रही है इंजन से, तो इसका मतलब पीछे से गाड़ी मूव होगी। अगर स्लिप करते समय गाड़ी पीछे से लेफ्ट में जा रही है, पीछे से लेफ्ट में जा रही है, तो आपको गाड़ी को लेफ्ट में ही मोड़ना है, जिससे कि आपकी गाड़ी फिसलन है उसको छोड़ देगी और गाड़ी आपकी सीधी हो जाएगी। तो यहां पर कहने का मतलब है, यहां पे हमेशा आपको फिसलन भरी सड़कों पे स्लो स्पीड, डाउन गियर, ब्रेक का हल्का प्रयोग, अचानक प्रयोग नहीं करना, स्टीयरिंग को ज्यादा आपको छेड़खानी नहीं करनी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। फुटपाथ विहीन सड़क पर पैदल यात्री, ये देखो ये प्रश्न आ गया भाई। प्रश्न संख्या 556 का कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे दीजिए, मैं नहीं बताने वाला। पेडेस्ट्रियन ऑन रोड विदाउट साइडवॉक, यानी कि फुटपाथ विहीन सड़क पर पैदल यात्री कहां चलेगा? आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो राइट है, एक लेफ्ट है। दोनों में से कहां पे चल सकता है? क्योंकि फुटपाथ नहीं बना हुआ। फुटपाथ का मतलब होता है पेडेस्ट्रियन, जो पेडेस्ट्रियन है वो नहीं है। तो अब कहां चलेंगे? कमेंट सेक्शन में आपका जवाब है छाप दीजिए। कार स्टार्ट करते समय एक्सीलरेटर होना चाहिए। व्हाइल स्टार्टिंग द कार द एक्सीलरेटर शुड बी,
बी फुली फ्रेश्ड, बी पंप्ड फास्टर, यानी जोर से दबाएंगे गलत हो जाएगा, पूरी तरह से दबाकर रखा जाए ये भी गलत हो जाएगा, आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं दबाया जाना चाहिए, जनरली शुड नॉट बी प्रेस्ड एट ऑल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे स्पेशली मेंशन भी है कि भी आमतौर पर नहीं दबाया जाता, विशेष कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रही है, कोई और दिक्कत है तो आप हल्का सा पंप कर सकते हैं गाड़ी का एक्सीलेटर, लेकिन ये नहीं कि तेजी से पंप करेंगे और करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जब आप गाड़ी स्टार्ट करें एक्सीलेटर बिल्कुल भी आपको नहीं दबाना चाहिए। पर्सन सिंह 558, किस वाहन को पीयूसीसी की आवश्यकता नहीं होती? पीयूसी का मतलब होता है प्रदूषण सर्टिफिकेट, और प्रदूषण गाड़ियां वो करती है जो डीजल से चलती है, जो पेट्रोल से चलती है, जो सीएनजी से चलती है, जो एलपीजी से चलती है, इनसे चलती है, या कोयले से चलती है ना, या और किसी फ्यूल से चलती है। लेकिन जो लाइट से चलती है या बैटरी से चलती है वो गाड़ियां कभी भी क्या नहीं होती, वो प्रदूषण नहीं करती, और ऐसी गाड़ियों को पीयूसी बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे एम्बुलेंस, चिकित्सा सुसज्जित वाहन, आयातित कारें, सभी वाहनों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल यहां पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रिक्वायर्ड फॉर ऑल व्हीकल्स, यहां पे ऑप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी मिल सकता था, याद रखना आपको मिल सकता है। आपके एग्जाम में इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑप्शन आए तो आपको इसको सेलेक्ट करना भाई। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ये बता दीजिए कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का किस धारा में उल्लेख किया गया है? ठीक है, तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का उल्लेख मोटर व्हीकल एक्ट की किस धारा में किया गया है। पर्सन संख्या 559 यानी 559, सर्वोत्तम ईंधन दक्षता निम्नलिखित में से किस गति पर होती है? बेस्ट फ्यूल इफिशिएंसी occurs at which of the following speeds। आपको एक चीज याद रखनी है, इसके लिए आपको कोई कहे कि बेस्ट माइलेज के लिए हमें स्पीड कितनी रखनी चाहिए, तो आप यहां पे ढूंढेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास की जो स्पीड है वो ढूंढेंगे। तो यहां पे 30-35 काफी धीरे, ये काफी तेज, ये काफी कम, ये रही एवरेज स्पीड, तो 50 से 55 की हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर आप सभी को विदित भी होगा कि मिनिमम स्पीड जो होती है कोई भी गाड़ी की, मिनिमम स्पीड वो 30 किलोमीटर होती है। किसी भी रोड पे आप चल रहे हैं तो आपको 30 से ज्यादा कम पे नहीं चलना चाहिए, विशेष कंडीशन के अलावा। दूसरी बात, यहां मैक्सिमम स्पीड जो होती है प्रत्येक व्हीकल के अकॉर्डिंग यहां पे अलग अलग डिफाइन की गई है। जैसे कि कोई कार है तो कार के लिए 100 और 120 की स्पीड है। कोई ट्रक है उसके लिए 80 किलोमीटर से ज्यादा आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। कोई बस है तो बस को आप 90 या 100 से ज्यादा आप नहीं चलाएंगे। मोटरसाइकिल इसको आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं चला सकते। तो ये कुछ चीजें हैं जो पहले से प्री डिफाइन है। 3 व्हीलर कोई अगर पहिया गाड़ी है 3 व्हील, तो यहां पर ये 60 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती। तो ये रूल जो है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नशे में गाड़ी चलाने की अनुमति है। ड्रंक ड्राइविंग इज अलाउड, यानी शराब दारू पी के बोतल चूस के गाड़ी आप कौन सी चला सकते हैं? निजी वाहन को यानी प्राइवेट व्हीकल, रात्रि के समय विशेष शर्त पर सभी वाहनों में प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, और ये राइट हो जाएगा। साथ साथ आपको ध्यान रखना है एमवी 1988 धारा 185 10,000 का जुर्माना अगर आपने बोतल चूस के गाड़ी चलाई, और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दूसरी बार आप अगर फिर से बोतल चूसेंगे तो यहां पर 15,000 और 2 वर्ष का यहां पे कारावास। मोटे मोटे मच्छर काटेंगे भैया, देख लेना। आपको अगर अच्छा लगता है मोटे मोटे मच्छरों का भोजन बनना, तकड़ा काटते हैं यार, चमड़ी को लाल कर देते हैं ना, याद रखना। और ये देखो 2-2 हजार वाले 5 नोट, और इसमें 2-2 हजार के तो कितने होंगे? 7 नोट होंगे, और 2 500-500 के होंगे। टोटल 9 नोट आप तैयार रखना भाई, दूसरी बार अगर करते हैं तो आप। किसी शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक गतिशीलता वाली सड़क की श्रेणी क्या है? किसी शहरी क्षेत्र में What is the category of most mobile road in a urban area? आर्टेरियल रोड, एक्सप्रेसवे, स्थानीय सड़क, कलेक्ट्रेट रोड। ये तो सिटी में होती है, ये डी नहीं होगा। स्थानीय लोकल रोड जो होगी वो शहर से गांव की ओर जाने वाली जो भी होगी, ये भी नहीं है। एक्सप्रेसवे तो बाहर होता है, शहरी क्षेत्र की बात हो रही है, ये भी नहीं होगी। अब बची आर्टेरियल रोड, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या होती है? शहरी क्षेत्र जो होते हैं, शहरी क्षेत्र से
मेन जो रोड होती है, मेन रोड या मेजर रोड, मैं बात करता हूं मेजर रोड, इनको आपस में जोड़ने का काम करती है। इसीलिए ये जो पूछा है किसी शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक गतिशीलता वाली जो सड़क होगी वो कौन सी होगी, आर्टेरियल रोड होगी, जो कि शहरी क्षेत्रों से, मेन मार्केट से भी आपको मेन हाईवे पे जाना है तो वहां पर भी आप जा सकते हैं और किसी भी शहर से आप तुरंत प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं, तो यह आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 562, धारा 304(1) के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मृत्यु होने पर कितने वर्ष की सजा होती है? अंडर सेक्शन 304A हाउ मेनी इयर्स इज द पनिशमेंट फॉर क्यूजिंग डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंट ड्राइविंग? आप खतरनाक ड्राइविंग करते हैं लापरवाही से और आप अगर किसी व्यक्ति को ठोक कर उसकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 2 साल की सजा यहां पे हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 563, कमर्शियल वाहन यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल की नंबर प्लेट का रंग कैसा होगा? तो सभी को पता है कमर्शियल व्हीकल जो होता है इसकी नंबर प्लेट है वो येलो कलर में होती है, येलो पर ब्लैक कलर में अक्षर और अंक होते हैं, आप सभी को विदित होगा। काले अक्षर और संख्या के साथ पीली पृष्ठभूमि, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना आपको, येलो बैकग्राउंड विथ ब्लैक लेटर्स एंड नंबर्स। अगर यही गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक, मैं बताऊं इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल अगर है, कॉमर्शियल व्हीकल, तो इसकी जो नंबर प्लेट है वो कैसी होगी? यहां पे आपको ध्यान रखना है ग्रीन पर येलो, ग्रीन बैकग्राउंड होगा और येलो उसके अक्षर और अंक होंगे, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चमकती लाल बत्ती, चमकती का मतलब है फ्लैशिंग रेड लाइट, और फ्लैशिंग रेड लाइट का मतलब कि रेड लाइट है वो फ्लैश कर रही है, इसका नाम आती है, आपको नाम याद रखना है स्टॉप एंड कॉशन, CAUTION या इफ सेफ, ठीक है। रुके, लाइट के हरे होने की प्रतीक्षा करें, गलत हो जाएगा भाई। अब ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें रुकने के बाद लाइट को ग्रीन होने का संकेत के बारे में बता रहा है, बल्कि हमें क्या करना है, रेड फ्लैश में स्टॉप करना है और कॉशन इफ सेफ, आगे तभी आपको बढ़ना है जब आप सेफ हैं, सुरक्षित, आप आगे बढ़ सकते हैं, वो भी रेड फ्लैश में। रुके तब आगे बढ़े जब ऐसा करना सुरक्षित हो। स्टॉप एंड प्रोसीड व्हेन इट इज सेफ टू डू सो, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है येलो फ्लैश में आपको स्लो करना है, स्लो एंड इफ सेफ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन रेड फ्लैश में आपको स्टॉप करना है, स्लो नहीं, पूरा रोकना है, फिर इफ सेफ आपको लगाना है, अगर आप सुरक्षित है तो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। येलो फ्लैश में रेड फ्लैश में दोनों में फर्क होगा, आप समझ गए क्या? येलो फ्लैश क्या है? अगर येलो फ्लैश लाइट अगर फ्लैश कर रही है, एक रेड लाइट अगर फ्लैश कर रही है, दोनों में फर्क में समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आमतौर पर कारें और हल्के ट्रक किस प्रकार के ब्रेक का उपयोग करते हैं, आपको बताना है। कार का शब्द आया, कार को देखते ही आपको बता देना चाहिए कि यहां पर जो है हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं, इस सिस्टम को यहां पे अपनाया जाता है। और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में जो लिक्विड होता है LIQUED, लिक्विड IED, लिक्विड जो होता है इसमें .3 या .4 ग्रेड का ऑयल आता है। आपको क्वांटिटी पूछे तो 250 ml के आसपास आता है। चेंज करने का पूछे कब आपको इसको चेंज करना चाहिए, तो लगभग आप इसको 40,000 से 80,000 किमी के ऊपर यहां पे चेंज या टॉपअप आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो एक है न्यूमेटिक ब्रेक, ये है एयर प्रेशर ब्रेक, इसको ही कहा जाता है भाई, एयर वाले ब्रेक है, ये न्यूमेटिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो यहां पे हाइड्रोलिक और बता दिया, तो फिर ये डिस्क और ड्रम क्या होता है? एक होता है डिस्क, एक होता है ड्रम। तो पुराना जो सिस्टम था वो ड्रम ब्रेक का सिस्टम था, आजकल गाड़ी में डिस्क ब्रेक आते हैं। तो ये होते हैं फ्रंट में, कहां होते हैं? फ्रंट में, और ये होते हैं रियर व्हीकल में। लेकिन आजकल जो है सभी गाड़ियों में फ्रंट में एंड रिवर्स में दोनों ही जगह जो है यहां पे डिस्क ब्रेक आने लगे हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्क ब्रेक एक तो गर्म नहीं होते, ओवरहीट नहीं होते, और इनकी इफेक्टिवनेस है उसमें कोई कमी कम से कम आती है, मेंटेनेंस सरल होता है, और ब्रेक फेल होने की संभावना काफी कम होती है क्योंकि ये गर्म नहीं होते। बल्कि ड्रम ब्रेक में क्या होता है?
ड्रम अंदर पैक रहता है और जो ब्रेक लेदर और ड्रम के बीच में जो घर्षण होगा, जो फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन के कारण जो धूल पैदा होगी वो अंदर ही अंदर रहेगी और वो वेस्ट मटेरियल अंदर रहने से अंदर ब्रेक की जो प्रभावशीलता है उसमें कमी आएगी। प्रश्न 566, वर्ष 2022 में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन थे? तो ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, आपको भी याद रखना चाहिए। भारत के यहाँ पे जो है परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी महोदय। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, तो हम यहाँ पे इनको ससम्मान इनका नाम ले सकते हैं, जो अच्छे होते हैं उनका नाम ले सकते हैं। इंडिया को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के मामले में बहुत ही गजब की उन्होंने जो है यहाँ पे एक नई दिशा और दशा दिखाई है और एक नई दशा लाके खड़ी कर दी है। बहुत गजब का काम इन्होंने किया है, मैं बधाई दूंगा इनको। प्रश्न संख्या 567 है, यह चिन्ह किसका प्रतीक है? व्हाट डज दिस सिंबल सिंबलाइज? यानी कि गोल आकृति है, यू बनाया गया है और इस यू को काट दिया गया, मतलब कि यू नहीं करना, मतलब कि आपको यू मोड़ नहीं लेना है, तो कोई यू टर्न की अनुमति नहीं है। नो यू टर्न अलाउड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप एक चीज बताइए, यू टर्न के लिए जहां पे जगह होगी वहां पे एक संकेत होगा, साइन होगा, वो साइन किस आकृति में बना होगा? यू टर्न लेने के लिए कंपल्सरी यू टर्न। अब आप बता दो, कंपल्सरी या यू टर्न जो है परमिटेड? यू टर्न परमिटेड, यू टर्न लेने की परमिट आपको मिल चुकी है। परमिटेड यानी कि आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो संकेत किस आकृति में होगा यह आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या हमारे सामने 568 आ चुका है, तो इसको पढ़िए ध्यान से। प्रश्न संख्या 568, कार की बोबलिंग का तात्पर्य? द बबल ऑफ द कार इज इंप्लाइड, यानी कि जो यहां पर है गाड़ी अगर डगमगाती है, असंतुलन अगर होता है, असंतुलन गाड़ी में होता है, गाड़ी डगमगाना, ठीक है, सीधी न चलना, अपने आप राइट या लेफ्ट में टर्न होना, ब्रेक अप्लाई पर मूवमेंट, गाड़ी का मूवमेंट होना, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें होती है, तो गाड़ी में कहीं न कहीं जो बैलेंस की कमी होती है। तो यहां पर ये किसके कारण होता है? कार की बोबलिंग का तात्पर्य, हम इस बोबलिंग को बबलिंग कहते हैं, बबलिंग, ठीक है। बबलिंग का मतलब जैसे आप गाड़ी को 50, 60 या 70 की स्पीड चलाते हैं, गाड़ी अपने आप डगमगाने लगती है, चलती गाड़ी की बॉडी जो है कंपन करने लगती है। काला धुआं निकालना, खराब त्वरण यानी पूर एक्सीलरेशन, आरोहण पर चढ़ने में असमर्थता, टायरों का दाएं बाएं घूमना, साइडवेज मूवमेंट ऑफ टायर्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसीलिए आप सभी को पता है, जब बबलिंग होती है, जब गाड़ी असंतुलित होती है, जब गाड़ी डगमगाती है, गाड़ी सीधी नहीं चलती, टायर एक साइड से घिसने लगते हैं, तो हम गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट चेक करवाते हैं और गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट चेक करके वो किंग पिन वगैरह का जो भी है यहाँ पे उनको बैलेंस कर देता है, तो फिर गाड़ी एकदम सीधी चलने लगती है और सही हो जाती है। गाड़ी का अलाइनमेंट आपको बिल्कुल चेक करवाना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा खड्डों में और में चलती है लगातार, तो गाड़ी का जो है टायर जो है वो इनबैलेंस हो जाते हैं, तो आपको उसको चेक करवाना चाहिए ताकि टायर है वो समान रूप से घिसते रहे। आपसे पूछा जा सकता है व्हील अलाइनमेंट खराब होने से क्या हो सकता है? तो पहला कारण गाड़ी सीधी नहीं चलेगी, दूसरी बात ड्राइवर को काफी ताकत या काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तीसरी बात टायर जो है असंतुलित अवस्था में रहेंगे, चौथी बात टायर जो है असमान रूप से घिसेंगे। तो कई कारण यहाँ पे हो सकते हैं। प्रश्न 569, ये जो संकेत आप दिखाई दे रहा है आपको, पेडेस्ट्रियन है, व्यक्ति आगे जा रहा है, यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैदल यात्री प्रवेश कर सकते हैं, प्रवेश कर नहीं क्रॉस कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। साइकिल पथ, ये भी गलत है। प्रश्न संख्या 570, अपने वाहन में ईंधन भरवाते समय आपको नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस व्हाइल रिफ्यूलिंग योर व्हीकल। जब आप गाड़ी में तेल भरवाते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको यहां पे बताया गया है। तो जैसे कि इसमें ड्रिंकिंग वाटर, स्मोकिंग, मील कन्वर्जेशन, यानी कि आप बातचीत करना है। आप इसमें पूछा गया क्या आपको नहीं करना चाहिए, तो पानी पी सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन धूम्रपान स्मोकिंग आप नहीं कर सकते भाई। तो एकदम सिंपल है ये। तो पीयूसीसी का पूरा नाम क्या है आप सभी को पता होगा, बस आप कमेंट सेक्शन में एक बात ये बता दीजिए, ये प्रश्न कई बार आ चुका है।
पीयूसीसी नहीं होता है तो आपके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की कौन सी धारा अप्लाई होगी ऑफेंस अपराध करने के लिए? पीयूसीसी अपराध धारा कौन सी है ये बता दीजिए आप। ये कमेंट सेक्शन में आपसे सवाल है। पीयूसीसी का पूरा नाम तो हर कोई बता देगा, मुझे पता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को निःशुल्क मार्ग दिया जाना चाहिए। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल शुड बी गिवन फ्री पैसेज। पुलिस व्हीकल, एक्सप्रेस सुपर एक्सप्रेस बसें, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा वाहन, भारी वाहन। ये गलत है, ये गलत है और फिर ये भी गलत हो जाएगा, है ना। प्रायोरिटी हम इसको देंगे, फिर 2 नंबर इसको देंगे। तो यहां पे एम्बुलेंस, अग्निशमन, तो ये इन सभी व्हीकल्स को आपको जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एनएचएआई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएचएआई? यानी कि एनएचएआई का पूरा नाम आपको बताना है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये भारत के जो एनएच है, नेशनल हाईवे, इनके रखरखाव का, मेंटेनेंस का काम जो है इसकी देखभाल करती है। आप सभी को पता होगा जो फास्टैग जो चल रहा है, फास्टैग, ये एनएचएआई का ही एक प्रोग्राम है, एनएचएआई है, इसी के द्वारा लागू किया गया एक स्कीम है फास्टैग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जैसे देखो, एक तो मोर्थ है, मोर्थ का, एक एनएचएआई का, एक आईआरसी का, ये 2-3 आईआरसी, ये 2-3 जो नाम है आपको याद यहाँ पे इनका रखना चाहिए। जैसे पीयूसीसी हो गया, पीयूसीसी, तो इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न संख्या 574 आ चुका है। बैटरी टॉप अप करने के लिए क्या किया जाता है? टू टॉप अप द बैटरी, अम्ल डालना, आसुत जल डालना, अम्ल और आसुत जल का मिश्रण, आसुत जल और शीतलक का मिश्रण। आमतौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपकी गाड़ी की बैटरी होती है इसमें 6 होल होते हैं, 4, 5, 6, ठीक है। तो इन सभी होल में यहां लिक्विड जो होता है, ये लिक्विड होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ये 2 चीजों का मिश्रण होता है, एक तो वाटर का, एक H2SO4 यानी कि गंधक का तेजाब। ये होता है लगभग 60 से 65%, और ये होता है आपके लगभग 30 से 35%, ठीक है। तो ये 35 से 40 होता है भाई, 35 to 40, तो ये इनका रेशियो होता है। तो अब यहां पे बात जब भी टॉपअप किया है ना, तो टॉपअप के समय केवल वाटर का टॉपअप होगा। वाटर में भी कौन सा? डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? वाष्पीकृत जल, या हम कह सकते हैं शुद्ध जल, ठीक है। आमतौर पर आप अगर मार्केट से नहीं ला पा रहे हैं तो आप बारिश का पानी भी यूज ले सकते हैं। ये लगभग 15 रुपए 20 रुपए लीटर में आ जाता है, ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। तो ये बैटरी में डालना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब वाहन पंजीकृत न हो तो आप किन परिस्थितियों में सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चला सकते हैं? किन परिस्थितियों में? जब गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, जब रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आप किसी भी परिस्थितियों में गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर करें और अगर पकड़े गए तो गाड़ी सीज हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यू कांट यूज अनरजिस्टर्ड व्हीकल, ठीक है, यह आपको याद रखना है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 576। यह चिन्ह किसका प्रतीक है? आप सभी को पता है, पी है, गोल आकृति है, काट दिया गया है, मतलब पार्क नहीं कर सकते, तो नो पार्किंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप उल्लंघन करते हैं इस धारा का उल्लंघन, तो धारा लगेगी कौन सी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसका उल्लंघन करना, धारा 122 का उल्लंघन करना है, और इसका अगर उल्लंघन करेंगे तो धारा 177 लगेगी। और धारा 177 में यहां पे जो RS 500 का जुर्माना डिफाइन किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वाहन का संक्षिप्त नाम RC का क्या अर्थ है? वाहन का संक्षिप्त नाम RC का, द एब्रीविएशन फॉर ए व्हीकल इज RC, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? तो सभी को पता है RC का जो पूरा नाम होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप सभी को विदित होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और मोटर व्हीकल एक्ट जो है, इसकी जो धारा 39 है, वो नीड यानी आवश्यकता के बारे में उल्लेख करती है, आपकी गाड़ी की RC होनी चाहिए। प्रश्न संख्या यहां पे 578 है।
जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो जाता है तो आपको इसे कब तक नवीनीकृत करना होगा? When your driver license expire, how long do you have to renew it? आप सभी को पता होगा 2019 ये जो टाइम है, इससे पहले ये 30 दिन से 30 डेज टू 5 ईयर 5 साल का तक का टाइम होता था पेनल्टी विथ पेनल्टी, ठीक है। लेकिन जब से 2019 में जब संशोधन हुआ है, थोड़ा सा ये इसका बैलेंस गड़बड़ा गया है, 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। चलो ठीक है, हाँ चलो, 2019 से पहले क्या था, 30 डेज टू 5 ईयर्स था। लेकिन 2019 में जब से मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ है तो आप 365 डेज बिफोर या 365 दिन डेज आफ्टर, ठीक है, ये आपके पास में समय होता है। लेकिन आप गाड़ी एक भी दिन नहीं चला सकते, ये आपको बताना है ना। तो आपको रिन्यू करने का टाइम तो यहां पे 365 दिन का मिल चुका है, लेकिन यू कांट ड्राइव द व्हीकल, ठीक है, विथ एक्सपायर्ड डीएल। समझ गए क्या? एक्सपायर किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस से आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने जो है आ चुका है 589। आपके वाहन की नंबर प्लेट होनी चाहिए अंग्रेजी अंकों के साथ, अरबी में, हिंदी में, स्थानीय भाषा में, अंग्रेजी में, अरबी अंकों के साथ। तो यहां पे देखो, इन इंग्लिश विथ अरेबिक नंबर्स। पहली बात तो इंग्लिश में होनी चाहिए, और वो भी नंबर किस में होंगे? अरेबिक में होंगे। मतलब कि इंग्लिश और अरबिक का संयोग होगा। इन अरेबिक विथ इंग्लिश नंबर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आरजे वगैरह जो नाम लिखे होंगे ना, ये वो इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में। लेकिन जो नंबर होंगे वो इंग्लिश में नहीं होंगे, ये अरेबिक में होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि आप सड़क के ऐसे पर हैं क्या, ये जहां हर तरफ तेल फैला हुआ है, तो यह सलाह दी जाती है, इफ यू आर ऑन ए रोड वेयर देयर इज ऑयल एवरीवेयर इट इज एडवाइजेबल टू। यानी आप एक ऐसी सड़क पर है जहां पर चारों ओर आपको तेल बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या सलाह दी जाएगी? सामान्य से अधिक तेज गति से वाहन चलाएं, ड्राइव फास्टर देन नॉर्मल, गलत हो जाएगा भाई। रुके, तेल को सूखने दें, स्टॉप एंड लेट द ऑयल ड्राई, तेल कब सूखेगा भाई। धीमे और सुरक्षित गति से वाहन चलाएं, ड्राइव स्लोली एंड सेफली, आपको बिल्कुल सेफ और स्लो चलानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओवर स्पीडिंग है, ओवर स्पीडिंग ऐसा अपराध जिसके कारण ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। एन ऑफेंस दैट मे रिजल्ट इन ए ड्राइविंग लाइसेंस बीइंग सस्पेंडेड और रिवोक्ड, यानी वापस मंगवाना। ऐसा अपराध है जिसके लिए केवल सजा, केवल जुर्माना है, तो केवल जुर्माने वाला गलत हो जाएगा, कोई अपराध नहीं, गलत हो जाएगा। एक ड्राइविंग तकनीक है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे एक राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक ऐसा जो अपराध है जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो जुर्माने के साथ साथ सस्पेंड या रिवोक्ड, यानी कि वापस भी छीन लिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। और डीएल से संबंधित अगर ऑफेंस करते हैं तो धारा 180 और 181 दोनों लगती है। दोनों ही मामलों में यहां पर आपके ऊपर 5000 का जुर्माना लगता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 582, ये जो संकेत है क्या दर्शा रहा है? गोल आकृति है और 50 बनाए गए हैं, और 50 जिसमें नंबर लिखे हो, केवल नंबर लिखे हो, गोल आकृति हो, तो वो स्पीड लिमिट के बारे में बता रहा है, स्पीड लिमिट। और ये कौन सी लिमिट है? वो भी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पर कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा? वाहन 50 किमी प्रति घंटा से अधिक न चलाएं, वाहन को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाएं। यार 50 पे कंटिन्यू थोड़ी चलाई जा सकती है। वाहन को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक चलाएं, ये भी गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं गलत। वाहन को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं चलाना, ये इसका संकेत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो धारा 112 का उल्लंघन है, और 112 का उल्लंघन धारा 183 का उल्लंघन है। और इसमें एलएमवी और एचएमवी दोनों ही मामलों में अलग अलग जुर्माने का प्रावधान है। एलएमवी में 1000 से 2000 का जुर्माना है, और एचएमवी में यहाँ पे 2000 से लेकर 4000 तक जुर्माने का प्रावधान जो आपको भरना पड़ सकता है।
साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब स्पीड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, तो वो गाड़ी के अकॉर्डिंग होती है। ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, ये किसका सिंबल है आपको ये बताना है। तो ये नेशनल हेरिटेज जो एरियाज होते हैं, जो राष्ट्रीय विरासत क्षेत्र हेरिटेज एरिया, उसके लिए स्पेशल सिंबल होता है। ये जाने माने क्षेत्र होते हैं जहां पर पर्यटक वगैरह आसपास से लोग घूमने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में आते हैं। तो ये किसी व्हीकल किसी स्पेसिफाइड किसी प्लेस, किसी टेम्पल, किसी मतलब कि जानी मानी स्थान को यहां पे मतलब कि उसको पॉपुलर करने के लिए, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए इस प्रकार के सिंबल का यूज किया जाता है, ताकि लोगों को देखते ये पता चल सके यहां पर कोई हेरिटेज प्लेस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक प्रकार का सूचनात्मक यानी इंफॉर्मेटिव संकेत है। प्रश्न संख्या 584, एक सिग्नल पर चमकती लाल बत्ती इंगित करती है ए फ्लैशिंग रेड लाइट। फ्लैशिंग रेड का मैंने आपको बताया था, स्टॉप करना है, स्टॉप एंड इफ सेफ, प्रोसीड इफ सेफ, दो शब्द आपको देखने हैं। रुकना है गलत हो जाएगा, नो एंट्री ये भी गलत हो जाएगा, चमकता सूर्य गलत हो जाएगा, रुके, निरीक्षण करें और सावधानी से आगे बढ़े, स्टॉप, ऑब्जर्व एंड प्रोसीड विथ कॉशन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 585, आप सभी को पता है ये सिंबल जो दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है गाड़ी को स्टॉप करना है। स्टॉप का संकेत है एक आदेशात्मक संकेत है जो अष्टकोण में होता है। बिना रुके समान गति से आगे बढ़े गलत, धीमी गति से चले चलना ही नहीं है, स्टॉप का संकेत है। स्टॉप लाइन पर पूरी तरह रुकें, बाएं और दाएं देखें और सावधानी से आगे बढ़ें, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा सही तो है, लेकिन स्टॉप लाइन पे रुकें, बाएं दाएं देख के आगे कैसे बढ़ सकते हैं भाई, आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। तुरंत गाड़ी रोकें, ट्रैफिक पुलिस से पूछताछ के बाद आगे बढ़े, ये भी गलत है। तो यहाँ पे यू शुड यूज व्हेन सी ए साइन अप लो, स्टॉप का संकेत देखते ही आपको गाड़ी को रोकनी है स्टॉप लाइन से पहले, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें बाएं दाएं देख के आगे बढ़ने के बारे में, सावधानी से बढ़ने के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संकेत जहां पर भी आपको दिखे, अच्छा एक चीज मैं समझ गया, यहाँ पे स्टॉप का संकेत तो है, लेकिन स्टॉप गाड़ी को रोकने का ये संकेत नहीं देता। ये नहीं कहता आपको गाड़ी रोक के, लेकिन ये कहता है कि आपको गाड़ी रोकनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर डेंजरस कंडीशन है। रोक कर आपको अगर लगता है कि सेफ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। वो रेड लाइट वाली कंडीशन अलग है और इसकी कंडीशन अलग है। ये स्टॉप का संकेत है, वो रेड लाइट होती है। रेड लाइट का मीनिंग ही गाड़ी को रोकना होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने आ चुका है 286। सार्वजनिक परिवहन लेन को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रंग का उपयोग किया जाता है? Which of the following colors is used to indicate public transport lane? रेड, ब्लू, येलो और व्हाइट। तो आप सभी को पता होगा यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 587, आपका बीमा समाप्त हो गया है। आप अपने वाहन को नवीनीकृत करने से पहले कितने समय तक कानूनी रूप से चला सकते हैं? विदाउट इंश्योरेंस, बात हो रही है विदाउट इंश्योरेंस व्हीकल, इंश्योरेंस गाड़ी का यूज नहीं, कांट यूज, ठीक है, के नोट यूज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा 0 दिन। प्रश्न संख्या आपको 588 देखिए, दिया गया संकेत क्या इंडिकेट कर रहा है? गोल आकृति, बीच में व्हाइट कलर में, मतलब कि ये जो है नो एंट्री का होता है। किसका होता है? नो एंट्री का। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक नो एंट्री का संकेत ये भी होता है, एरो जा रहा है इसको काट दिया गया है। एक ये भी होता है, एरो आ रहा है उसको काट दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी नो एंट्री के संकेत है भाई। प्रश्न संख्या 589 है, तेज गति में वाहन को रोकने का सुरक्षित तरीका क्या होगा? सेफ वे टू स्टॉप ए व्हीकल एट हाई स्पीड। क्लच दबाएं फिर ब्रेक दबाएं, गलत हो जाएगा। पहले क्लच नहीं दबानी। आपको अगर तेज स्पीड में गाड़ी है इसको रोकना है तो एक्सीलेटर जो होगा इसको छोड़ो, एक्सीलेटर छोड़े, ब्रेक दबाएं, ब्रेक अप्लाई, फिर क्लच आप दबा सकते हैं, फिर क्लच दबाएं। ठीक है, ये आपको याद है। इसमें आपको करना है ABC का यूज। तो ब्रेक दबाएं फिर क्लच दबाएं। तो यहां पर ये ब्रेक का पहले कह रहा है और गाड़ी ब्रेक से धीमी हो जाएगी तो क्लच आप दबा के गाड़ी को रोक सकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार ब्रेक और क्लच दबाएं, एक बार में दोनों दबाएं, ये भी गलत हो जाएगा। एक बार में ब्रेक और एक्सीलरेटर दबाएं, ये भी गलत हो जाएगा। तो सभी को पता होगा पहले ब्रेक दबाना है, गाड़ी कंट्रोल में होते आपको क्लच दबा देनी है।
पर्सन संख्या 590 है, फॉग लैंप का उपयोग किया जाता है। फॉग लैंप्स आर यूज्ड रात्रि के समय, जब धुंध हो, जब सामने वाला वाहन मंद रोशनी का उपयोग नहीं कर रहा है सुबह सुबह, तो आप सभी को पता है फॉग लैंप जो होती है, फॉग लैंप का प्रयोग कब करते हैं? फॉगी कंडीशन में, फॉगी कंडीशन में, फॉगी कंडीशन, यानी जब धुंध हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको पता होगा फॉगी, फॉग लाइट के साथ साथ फॉगी कंडीशन में लो बीम का प्रयोग किया जाता है। लो बीम और हाई बीम हेडलाइट के दो प्रकार हैं, तो आपको हमेशा लो बीम का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या आपके सामने 591 है। आरटीओ फॉर्म नंबर 2 का उपयोग के लिए किया जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए गलत हो जाएगा, लर्निंग लाइसेंस के लिए बिल्कुल किया जाता है, शराब न पीने के लिए गलत है, वाहन जारी करने के लिए, वहां एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ व्हीकल, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा फॉर्म संख्या जो 2 है, फॉर्म संख्या 2, इसका प्रयोग लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई श्रेणी ड्राइविंग लाइसेंस में ऐड करवानी हो, एक रिन्यू करवाना हो, इन तीनों ही चारों ही मामलों में फॉर्म संख्या 2 का यूज किया जाता है। और ये एक प्रकार से सारथी पोर्टल आने के बाद से प्रचलन में आया है। इससे पहले इन सबका अलग अलग फॉर्म होता था। लर्निंग लाइसेंस का 2 होता था, ड्राइविंग लाइसेंस का 4 होता था, एड के लिए 8 होता था, रिन्यू के लिए 9 होता था, लेकिन अब ये नहीं है। ये भी आपको मोस्टली याद रखना है। तो फॉर्म संख्या 2 क्या है? यहाँ पे लाइसेंस से संबंधित कोई भी आवेदन करना है तो 2 आपको यूज में लेना है। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म संख्या 1A काम आता है, ठीक है। लर्निंग लाइसेंस के लिए 2 मैंने आपको बता दिया है। नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है? P बनाया गया है, एक एरो इधर जा रहा है, मतलब कि राइट में क्या है? पार्किंग है, तो दाईं ओर रखें, गलत। पार्किंग दाईं ओर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पार्किंग को लेकर 122 में इसका उल्लेख है। उल्लंघन करने पर धारा 177, जुर्माना 500 का होगा, आप सभी को विदित है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नीचे दिया गया संकेत क्या निरूपित करता है? बेलगाड़ी है, आप सभी को पता है, क्रॉस किया गया है, मतलब कि आप बेलगाड़ी का यूज नहीं कर सकते, बेलगाड़ी का प्रवेश निषेध। ऑप्शन सी हो जाएगा, आदेशात्मक एक प्रकार का संकेत है। प्रश्न संख्या 594, गति अवरोधक एक होता है जो आप सभी को पता होगा त्रिभुज के अंदर रोड के ऊपर इस टाइप से बना होता है। स्पीड ब्रेकर इज 1, एक वार्निंग साइन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूचनात्मक जो संकेत होते हैं वो चौकोर आकृति में होते हैं। अधिदेशात्मक संकेत आदेशात्मक संकेतों में बोला जाता है जो गोल आकृति में होते हैं, और ये त्रिभुज में होता है। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है? त्रिभुज में है, मतलब कि कॉशनरी साइन है, एक ट्रेन दिखाई दे रही है, मतलब कि एक अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग होगी, और वो भी कितनी, यहां पे आप देख पा रहे हैं 100 से 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो यहां पर अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है? व्हाट डज द सिंबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट? आप सभी को पता होगा त्रिभुज के अंदर एक तो होता है, देखो ऐसे, केवल इतना, इसको बोलते हैं CURVE, कर्व टर्न या कर्व मोड़। एक होता है इस टाइप से जाके ऐसे, आप जैसे अभी देख पा रहे हैं, ये हेयर पिन, गलत लिख दिया मैंने, बी लिख दिया, पिन लिखना है, हेयर पिन बेंड, ठीक है। और एक होता है आपके रिवर्स बैंड, ऐसे करके ऐसे, तो ये राइट रिवर्स बैंड, ठीक है। तो इन तीनों में आपको जो है डिफरेंस आपको समझना है, तीनों में फर्क क्या है। ये केवल एक मोड़ है, ठीक है, ये पूरा घुमाव है, हेयर पिन बैंड इसको कहा जाता है, और इसको हम कहते हैं उल्टा घुमाव, यानी कि एक बार सीधे चल रहे थे, वापस मुड़े, फिर वापस मुड़े, 2 बार जो मोड़ होगी उसको उल्टा मोड़ या रिवर्स बैंड के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाएं हेयर पिन आकार घुमाव, लेफ्ट हेयर पिन पाइनेटली कर्व्ड, यानी कि मोड़ है लेकिन कौन सी? हेयर पिन वाली। प्रश्न संख्या 597 आपके सामने आने वाला है। प्रश्न 597, ट्रैफिक लाइट सिग्नल की ऊर्ध्वाधर फिटिंग में लाल बत्ती की स्थिति क्या होगी? ऊर्ध्वाधर का मतलब है ऐसे खड़ी कोई अगर लाइटें हैं तो सबसे ऊपर रेड होगी, फिर येलो होगी, फिर ग्रीन होगी। तो रेड कहां पर है? टॉप में है। कहां पर है? टॉप में है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे येलो पूछे तो सेंटर में बता सकते हो, ग्रीन पूछे तो बॉटम में बता सकते हो। सड़क पर अखंडित पीली रेखा, व्हाट डज द अनब्रोकन येलो लाइन? अनब्रोकन का मतलब है कंटिन्यू,
कंटिन्यू जो लाइन होगी वो भी येलो, वो भी बीच में, कंटिन्यू लाइन सेंटर में होगी, है ना, और कंटिन्यू सेंटर में येलो लाइन होगी। तो इसका मतलब है आपको डोंट, यू कांट, यू कैन नोट क्रॉस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहां पे? ओवरटेक करना मना, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निरंतर खालिस्तान लाइट यातायात को रुकने और अगला निर्देश दिए जाने तक प्रतीक्षा करने का निर्देश देती है। ऐसी कौन सी लाइट है जो आपको गाड़ी को स्टॉप फिर ग्रीन होने तक आपको रुकना है? कौन सा? तो यहां पर आएगा रेड लाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया गया संकेत क्या आपको निरूपित कर रहा है? तो गोल आकृति में है और ब्लैक कलर में बना हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एंड या एंड स्पीड लिमिट जो है यहां पे हट जाती है ना। नो स्पीड लिमिट या रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंड्स यानी कि गति समाप्ति चिन्ह, है ना। स्पीड लिमिट को भी यहां पे बताया जा सकता है कि गति समाप्ति चिन्ह भी हो सकता है, या रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंड्स यानी प्रतिबंध जो लगाए गए थे वो समाप्त हो गए। ये दो नाम यहां पर बार बार आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सॉरी डी यहां पे हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंड प्रतिबंध समाप्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यहां पर आज हमने जो है यहां पे 600 तक क्वेश्चन सीरीज हमने कर ली है और टोटल हम यहां पर 1000 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो सेशन अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप एक छोटा सा अच्छा वाला कमेंट हमारे लिए कर सकते हैं और हमारे लिए कोई सुझाव भी है तो आप दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी एट होम ऐप के ऊपर आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इस कोर्स को वेबसाइट के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट आपको पता होगा study@home.classx.co.in है। वेबसाइट का और ऐप दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और क्लास की पीडीएफ नोट्स, फ्री कोर्सेज प्राप्त करने के लिए भी आप स्टडी एट होम को डाउनलोड कीजिए। हमसे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे आप जुड़िए ताकि इन क्लासों की पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।